किसान का आखिरी रास्ता गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम की बेरुखी और फसल के दाम गिरने के कारण उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। रामलाल के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। गांव के साहूकार से उसने कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि मूलधन चुकाना भी मुश्किल हो रहा था। साहूकार आए दिन उसे धमकाता और उसकी जमीन छीनने की धमकी देता। एक दिन जब साहूकार ने उसकी जमीन नीलाम करने का नोटिस भेजा, तो रामलाल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसकी पत्नी सरिता और बच्चों की आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। रामलाल ने सोच लिया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने गांव के बड़े किसान से अपनी जमीन बेचने की बात की। बड़े किसान ने भी मौके का फायदा उठाते हुए उसे आधे दाम की पेशकश की। उसी रात रामलाल ने नदी किनारे जाकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा, तो उसने एक बूढ़े साधु को बैठा देखा। साधु ने उसकी हालत देखकर पूछा, बेटा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? रामलाल ने अपनी सारी परेशानी साधु को बताई। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, जीवन में मुश्किलें हर किसी के पास आती हैं, लेकिन भागने से समाधान नहीं मिलता। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? साधु की बातों ने रामलाल को झकझोर दिया। साधु ने उसे कुछ सुझाव दिए, जैसे कि गांव के अन्य किसानों से मिलकर एक सहकारी समिति बनाना, जहां सब किसान मिलकर अपने उत्पाद बेच सके और साहूकारों पर निर्भर न रहें। रामलाल ने अगले दिन गांव के किसानों से बात की। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई और अपनी फसल को बेहतर दामों पर बेचना शुरू किया। कुछ सालों बाद रामलाल और अन्य किसानों की हालत पहले से काफी बेहतर हो गई। उन्होंने मिलकर गांव के लिए स्कूल और अस्पताल भी बनवाया। रामलाल ने यह समझ लिया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान हमेशा मेहनत और एकता में होता है। रामलाल की मेहनत और गांव के किसानों की एकता ने धीरे धीरे पूरे इलाके में एक मिसाल कायम कर दी। सहकारी समिति की सफलता ने न केवल गांव के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। रामलाल और उसके साथियों ने समिति के जरिए फसलों की बेहतर गुणवत्ता पर ध्यान दिया। उन्होंने नई तकनीकों और जैविक खेती को अपनाया, जिससे उनकी फसल की मांग बाजार में और बढ़ गई। समिति ने बाजार तक सीधी पहुंच बनाने के लिए शहर में अपना एक गोदाम और बिक्री केंद्र भी खोल लिया। गांव के बच्चों के लिए शिक्षा की कमी हमेशा से एक समस्या थी। सहकारी समिति के मुनाफे से गांव में एक स्कूल खोला गया, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। सरिता ने इस स्कूल का प्रबंधन संभाल लिया और महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए उन्हें सिलाई और कढ़ाई जैसे काम सिखाने शुरू किए। रामलाल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने साहस और सहकारी भावना से यह साबित कर दिया कि अगर लोग एकजुट होकर काम करें, तो वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। कुछ सालों बाद सरकार ने उनकी समिति को सर्वश्रेष्ठ सहकारी संगठन का पुरस्कार दिया। रामलाल को गांव वालों ने गांव का नायक कहना शुरू कर दिया। रामलाल अब अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। वह हमेशा कहता, जिंदगी में गिरना जरूरी है, लेकिन उठना और चलना हमारी असली ताकत है। जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे,
तब तक कोई मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। इस तरह रामलाल की कहानी यह सिखाती है कि हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता निकलता है, बस हमें उसे ढूंढने और अपनाने का हौसला रखना चाहिए। समय बीतता गया और रामलाल के नेतृत्व में गांव पूरी तरह से बदल गया। जहां पहले कर्जों और गरीबी की छाया थी, वहां अब खुशहाली और आत्मनिर्भरता का उजाला था। गांव के किसानों ने सहकारी समिति को और विस्तार दिया। अब न केवल फसलें, बल्कि दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद भी सहकारी समिति के माध्यम से बेचे जाने लगे। गांव में रोजगार के नए साधन बन गए और कोई भी व्यक्ति अब शहर जाकर मजदूरी करने को मजबूर नहीं था। सरिता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महिला सहकारी समूह शुरू किया। उन्होंने खेती के अलावा छोटे उद्योग जैसे अचार, पापड़ और अन्य घरेलू उत्पाद बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इससे गांव की महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता मिली। रामलाल ने अब खुद को सार्वजनिक जीवन से अलग कर लिया, लेकिन वह गांव के लोगों के लिए हमेशा एक प्रेरणा बने रहे। कहानी से सीख: किसी भी समस्या का हल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि हिम्मत और एकजुटता से लड़ने में है। एकता, मेहनत और सही दिशा में किया गया काम किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।